कथा है अजामिल की। वह जन्म से ब्राह्मण का बेटा था। गायत्री यज्ञ वेद से दूर हो गया। माता नहीं पिता नहीं रहे, कुसंग में पड़ गया। अजामिल वेश्या के साथ रहने लगा। पतन हो गया, घोर पतन हो गया, होश नहीं आया। आचार्य शंकर कहते हैं जिस तरह से सीढ़ियों पर टप्पे खाती हुई गेंद नीचे गिरती है, उसी तरह पतन धीरे धीरे होता है। अजामिल का पतन हो गया, अंधेरे में डूब गया। अब उस अज्ञान के अंधेरे से कौन उबारे। एक साधु आए, अजामिल नामक इस ब्राह्मण की दुर्दशा देखी। गोस्वामी जी कहते हैं तजु निज धर्म विषय लय लीना। यज्ञोपवीत नहीं, गायत्री नहीं, वेश्याओं के साथ बैठा है अजामिल। साधु ने उसे होश में लाया, चेतावनी दी, कहाँ भटक गए, किन शुभ कर्मों के कारण इतने अच्छे कुल में जन्म लिया। अपने पिता अपने पुरखों को याद करो। अजामिल बोला क्या याद करें, हम तो सब खत्म कर दिए, अब क्या होगा। साधु ने कहा कोई बात नहीं, अपने पुत्र का नाम नारायण रखो। जब सारा चीज़ ज्ञान विहीन हो जाए, क्योंकि ज्ञान का बीज क्या है, ध्यान का बीज क्या है, तप का बीज क्या है, परमेश्वर का नाम, जिससे सारा ज्ञान प्रस्फुटित होता है। संत के कहने पर अजामिल ने अपने बेटे का नाम नारायण रखा। नारायण नारायण बुलाते बुलाते शायद कभी वही नारायण याद आ जाए। याद आ ही गया। कथा कहती है अजामिल जब मरा तो केवल विष्णु भक्ति के कारण, नारायण के स्मरण के कारण शुभ मार्ग मिला, शुभ गति मिली। गलतियां होती हैं, ग्लानि होती है, ग्लानि होना बड़ी बात है, पर ग्लानि जीवन के विकास में, सफलता में, प्रेम में, भक्ति में बाधा है। भगवान को, गुरु को, ज्ञानी को आत्मग्लानि समर्पित कर दो, लेकिन अहंकार रहेगा तो समर्पण नहीं होगा। सब कुछ चला जाए तब भी एक चीज़ बच जाती है इंसान के पास, वह है प्रेम, वह है भक्ति, वह कभी नहीं मरता। अजामिल का सब कुछ चला गया पर भक्ति के कारण उसे सद्गति मिली। ब्राह्मण का दायित्व सामाजिक दायित्व है। दुनिया में, समाज में ज्ञान जिंदा रहना चाहिए। अस्त्र नहीं, शस्त्र नहीं, कुटिलता नहीं, राजनीति नहीं, विचार जीवित रहेगा, ज्ञान जीवित रहेगा, दर्शन जीवित रहेगा, यानी ब्राह्मण जीवित रहेगा तो समाज जीवित हो जाएगा। इसलिए गोस्वामी जी ने सबसे पहले कहा किस पर शोक करना चाहिए, किस पर सोचना चाहिए, वो पतित ब्राह्मण पर। अजामिल पतित ब्राह्मण था। उस साधु को उसे देख बड़ा गहरा शोक हुआ, संताप हुआ। उसका उत्थान कैसे होगा। अगर समाज का उत्थान करना है तो विचार का उत्थान करना होगा, समाज का उत्थान करना है तो व्यक्तित्व का उत्थान करना होगा। गोस्वामी जी यही कहते हैं ब्राह्मण को अमर्यादित नहीं होना चाहिए। सबसे पहला दायित्व समाज में किसका है, ब्राह्मण का, यानी ज्ञान का। अगर ब्राह्मण पतित हो गया तो गहरी चिंता की बात है, गहरे शोक की बात है, गहरे संताप की बात है। और ब्राह्मण के पतन के लक्षण क्या हैं, जो वेद विहीन है, वेद पोथी में नहीं है, वेद विद धातु से बना है। वेद मतलब जानना, वेद का मतलब ज्ञान, पोथी नहीं। और ज्ञान कहाँ से होता है, ज्ञान कहाँ से उपजता है, व्यक्तित्व से। व्यक्तित्व से ज्ञान अंकुरित होता है। ज्ञान पुस्तकों में नहीं है, ज्ञान कल्पना में नहीं है, अनुभव से ज्ञान होता है। यदि व्यक्तित्व विनष्ट हो गया, विषय वासना में पड़ गया तो ज्ञान अंकुरित नहीं होगा। इसलिए उस व्यक्तित्व को जिंदा रहना चाहिए, उस व्यक्तित्व का पतन नहीं होना चाहिए, उस व्यक्तित्व को अज्ञान के अंधेरे में समाप्त नहीं होना चाहिए। उस व्यक्तित्व को तपना चाहिए, अनुसंधान करना चाहिए। यह है गोस्वामी जी का पहला सूत्र। विषय में, भोग में लय नहीं होना चाहिए, लीन नहीं होना चाहिए। इस पर विचार करें। उसको निर्धर्म में लीन होना चाहिए। निर्धर्म क्या है, तप, ज्ञान, यज्ञ, कार्य, उसमें लीन होना चाहिए। लवलीन हो मतलब घुल जाना। कोई विषय में घुलता है, कोई तप में घुल जाता है, कोई ज्ञान में घुल जाता है।